हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि एंडी पैक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान बोर्ड से कप्तान से हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी। इसलिए वो ये 17 को यूएई के साथ अपना मैच खेलने को तैयार हुए, वरना उन्होंने कह दिया था कि जिस तरीके से भारत ने हमारी मैदान में हमारी बेइज्जती करी है और दुनिया ने देखी है, हम एशिया कप छोड़कर जा रहे हैं। और सारी पर्ची उन्होंने फाड़ दी थी जिम्बाब्वे के मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट पर, यह कहकर कि इसी आदमी ने आग लगाई और हम दोनों को हाथ नहीं मिलाने दिया और पहले कह दिया आप दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे भैया, दोनों से कह दिया था हाथ नहीं मिलाएंगे तो तुम भी चले जाते, तुम वहां पर काहे खड़े रहे बेशर्मों की तरह। खैर, तो साहब फिर इन्होंने कहा हम छोड़ के चले जाएंगे, पर किसी ने नकवी के मोहसिन नकवी जो पीसीबी का चेयरमैन भी है और इस टाइम ये एशिया क्रिकेट काउंसिल का भी है, उससे किसी ने कान में कहा कि औकात में रहो, 12 से 15 मिलियन डॉलर का 125 करोड़ तक का नुकसान हो जाएगा। कटोरा वैसे ही हाथ में है, सरकार मारेगी, भैया किसी तरह कोई बीच का रास्ता निकाल लो। तो बीच का रास्ता उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने आईसीसी से कहा कि भाई देखिए, एंडी पैक्रॉफ्ट को हम लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी और आप अगले मैच में ये एंडी पैक्रॉफ्ट को रेफरी हमारे यूएई के मैच में नहीं बना सकते। तो शुरू में तो खबरें सुनने में आई कि आईसीसी ने कह दिया ठीक है, अच्छा भैया नहीं बनाएंगे, पर बाद में फोन किया होगा, बिठवा गलती मत कर देना वरना कुर्सी चली जाएगी तुम्हारी। तो आईसीसी ने एकदम से कहा कि नहीं भैया, हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे और अगले मैच में एंडी पैक्रॉफ्ट ही आपके रेफरी रहेंगे। यूएई के पाकिस्तान में खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो घर चले जाओ। तो उन्होंने कहा, फिर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ठीक है, अच्छा चलो रह लें, पर कुछ हमसे माफी मांग लें, कुछ तो हमारी इज्जत रख लो कमीनो। तो फिर यह हुआ कि भैया एंडी पैक्रॉफ्ट ने माफी मांगी पाकिस्तान बोर्ड से, मैनेजर से, क्रिकेटर से। वो अपने आप में ऐतिहासिक माफी है। ऐसी माफी आप लोगों को कभी देखने को सुनने को नहीं मिली होगी, भले देखने को मिल जाए। तो पहले, उसके बाद या इससे पहले ही पीसीबी ने यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो, माफी का वीडियो ट्वीट करके अपने समर्थकों को बताया कि देखिए किस तरह से हमारी पूरी टीम के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा के रो के एंडी पैक्रॉफ्ट ने पैर पकड़ के हम लोगों से माफी मांगी है। अब ये ऐसी माफी मांगी है जो आपने जिंदगी भर नहीं सुनी होगी, ना आने वाले जीवन में सुनेंगे, इतनी गारंटी से बता रहा हूं। आइए पहले माफी सुनते हैं कि एंडी पैक्रॉफ्ट ने क्या मांगी उस वीडियो के अनुसार जो पीसीबी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। बड़ी इंटरेस्टिंग माफी है, सुनिए। अंदाजा लगाइए कि वो माफी मांग रहा है या डांट रहा है। वो इस मारे क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीडियो अपलोड किया था माफी मांगने का, वो म्यूट था, उसमें कोई आवाज नहीं थी। आवाज डिलीट कर दी, एडिट कर दी और सिर्फ वीडियो डाल दिया कि देखिए एंडी पैक्रॉफ्ट हम लोगों से कैसी माफी मांग रहा है। आईसीसी ने कहा भाई तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? उसने तुमसे माफी कब मांगी? और अब आईसीसी इस वीडियो को अपलोड करने के लिए इनके खिलाफ भी एक्शन लेने जा रहा है। और आईसीसी ने आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस, आईसीसी की तरफ से आपकी क्रिकेट का बम भरोसा, आईसीसी की तरफ से आपका बाइकआउट, एशियन क्रिकेट काउंसिल में आपकी पोजीशन वीक, 15 से 16 मिलियन डॉलर्स का आपको नुकसान अलग से, प्लस आपकी पीएसएल वो भी खतरे में। मुझसे ना ये पाकिस्तान और यूएई के लाइव के दौरान और उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने ना सवाल किया कि यार फारूक भाई, ये जो दो फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन और करंट पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के दरमियान जो मीटिंग हुई है, ये जब रोला हुआ कि पाकिस्तान यूएई के अगेंस्ट खेलेगा नहीं खेलेगा, एशिया कप का बाइकआउट एंड ऑल दैट, तो यार कोई पता करे ना अंदर कहानी क्या हुई है उस मीटिंग की एंड ऑल दैट, जिसमें रमीज राजा, नजम सेठी, मोहसिन नकवी, मेरा ख्याल है वो आकिब जावेद भी बैठे हुए थे, ये सारे सर जोड़ के बैठे हुए थे। तो क्या, तो मैंने हर किसी को ये कहा था, मैंने टेंशन ना लो, 1-2 दिनों में अभी सारी की सारी राम कथा जो है सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा भाई क्या इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है। तो भाई साहब नजम सेठी साहब ने अपनी चिड़िया निकाल दी। वो नजम सेठी साहब तो अपना पोपट सीधा करने में टाइम ही नहीं लगाते भाई, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपको पता है, उसको पता है कब जनाब लोहा गर्म है मारना है थोड़ा। उन्होंने बताया, उन्होंने किया है खुलासा ये साइड के भाई मैं गया उस मीटिंग में, मैं मोहसिन नकवी को सपोर्ट करने नहीं गया, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने गया था। ये साइड के मोहसिन नकवी और पीसीबी बेसिकली इस बात पर तुले हुए थे कि भाई बाइकआउट करो एशिया कप का, ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, हमारे साथ गलत हुआ है, ये जिन लोग ये पैक्रॉफ्ट ने जो कुछ किया, ठीक है, वो अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम है और आईसीसी की इन्वेस्टिगेशन से भी हम खुश नहीं है, ये वो सारा कुछ, तो हमें नहीं समझ आ रही, बाइकआउट करो। नजम सेठी साहब ने कहा ये लो अजी ये क्या है, ठंडा पानी पियो ग्लास। फिर उन्होंने इशारा किया बेटर को जग ले आओ 2 बड़े, इनको ठंडा करने में और टाइम लगेगा। फिर उन्होंने बताया सरकार बाइकआउट इज नॉट द सोल्यूशन, अगर आप बाइकआउट करने जाएंगे ना तो इसके रिप्रिकॉशंस होंगे। मैंने बताया ना पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एज ए पीसीबी चेयरमैन आई रियली डोंट थिंक सो कि मोहसिन नकवी साहब ने भी बहुत जिसे कहते हैं पहाड़ तो खड़े हैं, बट पॉलिटिकल एनालिसिस में यू कैन समटाइम्स फील कि ठीक ही बात कर रहे हैं, बट खैर छोड़ो। तो इस साइड के बाप को बेसिकली इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे। पहले तो उन्होंने ना अपना वो वाला जो है ना सीन वो सीधा किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने गया था, किसी को ये ना लगे कि मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम बाइकआउट करते, ठीक है, तो उसका हमें नुकसान क्या होता अगर हम एशिया कप छोड़ते।
पाकिस्तान की क्रिकेट सीधी सीधी आती नुकसान में, इन ट्रबल। ठीक है, आईसीसी आपको अपोज करता है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, आपकी जो सीट है ना उसके नीचे में ना जलजले आ जाते हैं। ठीक है ना, 1.5 एशिया में जैसे मामू के हाथ पे लर्जा तारी रहता था ना, उससे ज्यादा लर्जा जो आपकी सीट के नीचे आ जाता, पहला इशू। ठीक है, उसके बाद आपको पिनलाइज वो करते हैं अलग से, और डेफिनेटली करते हैं। आपको 15-16 मिलियन डॉलर्स मिलने हैं अभी ये इस एशिया कप के चक्कर में। ठीक है, आप पे वो भी जाते हैं। 15-16 मिलियन डॉलर्स अच्छी खासी रकम होती है, ये ठीक कहते हैं गुरु, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर ये कहते हैं ना कि भाई हम दुनिया का तीसरा रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, ये ठीक कहते हैं। मैं बता रहा हूं उनके पास बहुत दौलत है, लेकिन वो सारी दौलत जो है ना ये अपने खांचों में खा पी जाती है, क्रिकेट पर नहीं लगा रहे, क्योंकि ये इतने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब, जिन्होंने हालिया नो हैंड कंट्रोवर्सी में फंसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद की, एक प्रोग्राम में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है उसकी कली खोल दी है। वो बातें की हैं कि आपको लग पता चले। मैं एक छोटा सा उनका जो एक स्टेटमेंट थी वो मैंने लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद बात आगे डिटेल से करते हैं। मैं ये सुन लीजिएगा, आपको काफी चीजें अंदाजा हो जाएगा। अब बात ये है कि नजम सेठी साहब कह रहे हैं, अब बात ये है कि जब उन्होंने मुझे फोन किया, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फोन किया, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ना जाएं, इनका साथ ना दें वगैरह। इसके ऊपर मैं डिटेल से आगे आता हूं। यानी लोग कह रहे हैं कि आप इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ ना दें, मैं आगे डिटेल में आता हूं। लेकिन मैं मोहसिन नकवी का साथ देने नहीं गया था, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देने गया था। अगर ये क्रिकेट बोर्ड बाहर हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत नुकसान होता, और नुकसान क्या होता, सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया कप में, एशिया क्रिकेट काउंसिल में लोग आपके खिलाफ आईसीसी में खड़े हो जाते, यानी एसीसी में भी और आईसीसी में बोर्ड आपके खिलाफ खड़े हो जाते, आपको जुर्माना आयद हो जाता और आपको 15-16 मिलियन डॉलर ना मिलते। और पीएसएल में भी गैर मुल्की क्रिकेटर्स को मना किया जा सकता था कि भाई आप अब पीएसएल नहीं खेलेंगे, तो पीएसएल नेशनल टी20 टाइप हो जाती। बाइकआउट वाला फैसला बहुत ही बचकाना फैसला था, और जिसे बोलते हैं अनप्रोफेशनल कोई डिसीजन हो सकता है ये वाला। आप खुला मैदान छोड़ दें दूसरों को। और मैंने ये भी कहा था, ये नजम सेठी साहब ने भी कहा, रमीज राजा साहब ने भी कहा, ये सनाउल्लाह 3 दिन से कह रहे हैं, इन दोनों ने भी बात कर दी। रमीज राजा साहब ने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि सूर्या, उन्होंने हवाला दिया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। नजम सेठी साहब ने भी कहा कि समझ नहीं आई, जो असल मुद्दा था उसके ऊपर तो बात नहीं की। नजम सेठी साहब का पूरा वो सुन लें, उनमें उन्होंने कहा कि जब सूर्य कुमार यादव ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी थी, तो आपका ये बनता था कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन करते 18 घंटे के अंदर अंदर, और अगर पाइक्राफ्ट उसके खिलाफ एक्शन ना लेता फिर आप ये बात करते। ये नो हैंडशेक इज नॉट दैट बिग इशू, ट्राई टू अंडरस्टैंड।